हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों ना हो जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, उसमें कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आज का हमारा टॉपिक लाभ हानि नहीं पूछा जाता। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हमारे पास में एक टॉपिक रहता है लाभ हानि। हर परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसकी शुरुआत करने वाले, आज इसका पहला लेक्चर होने वाला है। धीरे धीरे हम इसको पूरा कंप्लीट रूप में देखेंगे। कल तक हमारा चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपने उसको बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी अभी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लाभ होता क्या है, हानि होती क्या है, कब हमें कोई वस्तु को खरीदने या बेचने पर फायदा होता है और कब हमें नुकसान होता है। चलिए देखिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, मान लिया उस वस्तु को मैंने 100 रुपये में खरीदा। अगर मैं उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदता हूँ तथा उससे ज़्यादा में बेच देता हूँ तब तो मुझे लाभ होगा। 100 रुपये में खरीद कर मैं 80, 70, 60 इसमें बेचता हूँ तो मुझे नुकसान होगा, हानि होगी। चलिए, एक तो होता है वस्तु का क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। एक होता है वस्तु का विक्रय मूल्य, एक होता है वस्तु का विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य, जिसमें बेची जाती है विक्रय मूल्य। यदि हमारे पास में विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तब हमारे पास में लाभ होता है। तब क्या होता है? लाभ होता है। और यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो किससे ज़्यादा हो? विक्रय मूल्य से। सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तब हमारे पास में हानि होती है, लॉस होता है उस चीज़ पर, ठीक है। कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 230 रुपये में बेच दी, तब सीधा सा बात 230 माइनस 200 यानी 30 रुपये का हमारे पास में क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखिए, इतने साधारण प्रश्न हमारे पास नहीं पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे कि जो लाभ का प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, हानि का प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। ये तो हो गई इन दोनों की बातें। लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखो, फायदा हो या नुकसान, दोनों में से कुछ भी हो, होने वाला वो सारा का सारा जो है वो क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। फायदा है तो भी वह उस मूल्य पर होगा जिस मूल्य में वस्तु खरीदी गई है, और नुकसान हो रहा है तो भी उसी मूल्य पर होगा जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जा रही है। ये होता है लाभ का प्रतिशत, ये होता है हानि का प्रतिशत। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से अच्छी प्रकार से हमारे पास समझ में आ जाएगा। यदि कोई एक वस्तु है जिसको खरीदा जाता है, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है उसका 50 रुपये, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो है 60 रुपये। आपको बताना है उसका जो प्रॉफिट हुआ, जो उसको लाभ हुआ, उस लाभ का प्रतिशत कितना था। ये है हमारा क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। आई थिंक आप सब इसका आंसर दे देंगे। देखते हैं कितने साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस प्रश्न का आंसर देते हैं। सबको ये प्रश्न आता है, एकदम जनरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। हमारे पास 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तब हम लिख देंगे यहाँ पर कि लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 1 0 से 1 0 गया, 100 के अंदर 5 का भाग लगा देंगे। 100 के अंदर जब 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20।
कितने प्रतिशत उसको लाभ मिला है, उसको 20% फायदा मिल गया, उसको 20% लाभ हो गया। एक प्रश्न और लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो उसके ऊपर लाभ हुई या हानि, जो भी हुआ कितने प्रतिशत हुआ है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हमारे पास में दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है तो कितने प्रतिशत फायदा या नुकसान हुआ। देखिए, खरीदा था 360 रुपये में, बेचा है 300 रुपये में, यानी सीधी सी बात है नुकसान हुआ था। कितने रुपए का? दोनों का अंतर है 60 रुपये का। कितनों के ऊपर हुआ था ये? 360। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, 6 का भाग 36 में जाता है 6 बार, गुणा 100। 100 में 6 का भाग जाता है 1 बार, कितने बच गए? 4। 4 और 0 हमारे पास 40, 40 में जाता है 6 बार, 6 गुणा से 36 होता है, बच गया हमारे पास 4/6। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3 प्रतिशत लॉस, हानि हुई है। इस प्रकार हम किसी भी राशि की लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये तो थे एकदम जनरल से क्वेश्चन। अब हम जो प्रश्न है, प्रश्नों का लेवल जो है उसको कुछ आगे बढ़ाते हुए देखिए बात करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बात करेंगे कि हमारा जो भी है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तु खरीदता है? 2 वस्तु खरीदता है। एक पहली वस्तु इधर लिख देता हूं, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 1200 रुपये में, दूसरी वस्तु को 1800 रुपये में। पहली वस्तु के ऊपर 20% का लाभ कमाता है। मैं लाभ के निशान को ऊपर की ओर करता हूँ, हानि को नीचे की ओर कर रहा हूँ। दूसरी वस्तु के ऊपर 10% लाभ कमाता है। देखिए, प्रश्न में बोला है कि एक दुकानदार है, 2 वस्तुएं खरीदता है, एक 1200 रुपये की, एक 1800 रुपये की। 1800 रुपये वाली पर 10% लाभ कमाता है, 1200 रुपये वाली पर 20% लाभ कमाता है। तो हमें पूछा है कि वह दुकानदार जो है कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। दोनों को मिला करके हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। देखो, इधर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए 1200 का 20%। 1 0, ये दूसरा 0। 120 का डबल होता है 240, और 1800 का चाहिए 10%। 1 2 1 2, 180 रुपये। इसमें होता है 240 रुपये। यहाँ जो है वो कितने रुपए कमाता है? 240 रुपये। यहाँ वो कमाई कर लेता है 180 रुपये की। तो मैं ऐसा कह देता हूँ, उसको जो लाभ हुआ, उसको कुल लाभ कितना हुआ? इधर से भी लाभ हुआ, इधर से भी लाभ हुआ, तो 240 में मैं 180 जोड़ देता हूँ। इन दोनों को जोड़ देते हैं। 240 में 100 जोड़ेंगे 340 हो जाएंगे। 340 में 80 जोड़ेंगे 420 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। कितने रुपए का? 420 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। और होता कितना है? उसके लिए जो कुल क्रय मूल्य कितना है, वो टोटल वस्तु जो है वो कितने रुपए में खरीद के लाया था। एक वस्तु 1200 में खरीदी थी, एक वस्तु 1800 में खरीदी थी। टोटल उसके लिए जो हमारे पास मूल्य कितना हो गया? 3000। यानी अगर वो 3000 रुपये का सामान बेच देता है तब वो 420 रुपये कमा लेता है। कमाने की बात हुई थी, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ
बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 2 जीरो 1 जीरो। इसमें इसका भाग दे देते हैं, पहले जाएगा एक बार, उसके बाद में कितनी बार जा रहा है हमारे पास 4 बार। 14% का उसको ओवरऑल लाभ मिला है। एक के ऊपर 20% मिल रहा था, एक के ऊपर 10% मिल रहा था। तुक्का नहीं लगाना है मित्रों, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर 10 हो रहा है, एक के ऊपर 20 हो रहा है, हम 15 लिख करके उत्तर दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस वस्तु का मूल्य भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ हमारे पास 14% आया। आप यहाँ एक काम कर सकते थे, ये जो मैंने वैल्यू निकाली, ये मैंने उस तरीके से निकाली थी, आपको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ये 1200 है, मुझे चाहिए था 1200 का 20%। ये 1200 जो अपने आप में 100% है। अब देखो ये हो गया, एक जीरो हटाते ही ये हो गया इस 1200 का 10%। अगर 1200 का 10% 120 है तो 20% कितना हो जाएगा 240। सेम इसी प्रकार से मैं 1800 के लिए बात करता हूँ। ये 1800 का 10%, ये कोई भी नंबर हो हमारे पास। अगर मुझे 1800 का 15% चाहिए तो क्या करेंगे, ये तो होता है इसका 10%, इसका आधा होता है 90, इसमें 90 जोड़ दो, ये इसका 15% हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बात करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आई थिंक आपको लाभ का प्रतिशत निकालना, हानि का प्रतिशत निकालना अब पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम वो वाले प्रश्न कर सकते हैं जिस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे पास में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 2 साइकिल के क्रय मूल्य का अनुपात। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 साइकिलों के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। यदि पहली साइकिल को 40% लाभ व दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेचता है तो उसको कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ऑप्शन है हमारे पास में 4%, 3%। ये हमारे पास में लाभ हुआ, ये हानि हुई, ये लाभ हुआ, ये हानि हुई। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है वह आंसर बताना है। क्या करेंगे बताइए। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले मेरे पास में 2 साइकिल है, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, इनका अनुपात है 2:3। अब देखो जब भी हमें किसी वैल्यू का अनुपात दिया जाता है उसको हम कुछ मानते हैं। या तो मान लो कि ये 20 रुपये में खरीदी थी या 30 रुपये में खरीदी थी। अगर आपको ये राशि कम लगती है, इसको ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 2000 मान लो, इसको 3000 मान लो। उत्तर उतने ही आने, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसी वैल्यू मान लो जिससे हमारा क्वेश्चन जो है आसान बन सके। अगर एक 20 रुपये में खरीदी थी, दूसरी 30 रुपये में खरीदी थी, तो बात करते हैं कि दोनों साइकिलें कितने रुपए में खरीदी थी। दोनों जो है वो कुल 20 और 30 मिला करके 50 रुपये में उसने खरीद ली। ठीक है, पहली पर उसने 40% का लाभ कमाया। 20 का 40% लाभ अभी मैंने बताया इसका 40%, ये इसका 10%,
2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 रुपये। इसने 8 रुपये का फायदा कमाया। ओके। दूसरी राशि पर वह 20% का हानि 20% का घाटा खा लेता है। अब देखो 20%, ये तो हो गया इसका 10%, 3 का दूना 6 होता है, यानी 6 रुपये का उसको नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताओ, 2 वस्तुएं बेचता है, एक के ऊपर तो 8 रुपये कमा लेता है, दूसरे के ऊपर 6 रुपये गंवा देता है, तो कुल कमाता है या गंवाता है? 8 रुपये का फायदा हुआ, 6 रुपये का नुकसान हुआ, ओवरऑल 2 रुपये का लाभ हुआ उसको। ओवरऑल क्या हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। 2 रुपये का लाभ हुआ। 50 रुपये अगर उसका कुल क्रय मूल्य है तो अगर आप इनको 200-300 मान लेते तो ये वैल्यू कुछ 0 आगे और लग जाता, और कुछ नहीं होने वाला। 2 रुपये का लाभ होता है 50 रुपये पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे, इसका भाग इसमें 2 बार जाता है, तो मेरे पास 4% लाभ आया। लाभ की राशि निकाल रहे हैं तो हमारा पहला ही आंसर राइट होगा। हमारा जो है वो पहला ही ऑप्शन राइट है। काफ़ी लोगों का आंसर जो है इसका राइट आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको और देता हूं, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 3:5 के अनुपात के मूल्य में खरीदता है। यानी दोनों वस्तुओं का क्या दे दिया? क्रय मूल्य दे दिया। जो पहली वस्तु है उसके ऊपर वे 20% का लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु के ऊपर वह कितने प्रतिशत लाभ होगा? प्रश्न सुनिएगा। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है और खरीदते समय उसका क्रय मूल्य जो है वो 3:5 में है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। बताइए कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल जो लाभ मिले वो हमारे पास 10% होना चाहिए। दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचे, कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो। उसे कुल कितना लाभ हो? 10% का लाभ हो। ये हमारा प्रश्न हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न। उसी से रिलेटेड प्रश्न है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम वैसे ही तरीका काम में आएगा। उसी फॉर्मेट में हमें काम करना है। 2 वस्तुएं खरीदी गई, 3 और 5 में खरीदी गई। मैं मान लेता हूँ 30 और 50 में खरीदी और टोटल जो है इनका 80 रुपये था। 30, 50, 80 रुपये। पहली वस्तु को 20% लाभ के ऊपर, तो इसका 20% 6 रुपये हो जाएगा। 30 का 20% हो जाएगा 6 रुपये। है कैसा? प्लस का फायदा कमाया, ठीक है। कुल उसको 10% का लाभ होता है। कुल उसको 10 का लाभ होता है। 10% किस पे कमाता है वो? 80 पे, कुल पे। 80 का 10% कितने होंगे? 8 रुपये। एक बात बताओ, एक वस्तु बेचता है 6 रुपये कमा लेता है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य वो फायदा जो है, नुकसान जो है वो भूल गया। उसको बाद में पता चला कि हमें कुल जो लाभ हुआ वो 8 रुपये का हुआ था। वो कितने रुपए का हुआ था? 8 का। तब उसने देखा एक के ऊपर 6 रुपये का हो रहा है, जब दूसरे का हम बोले थे तो इनका अंतर कितना है? 2 रुपये का।
प्लस 2 रुपए का फायदा हुआ था दूसरी वस्तु पर। 2 रुपए का फायदा हुआ था, ठीक है। 2 का फायदा हुआ था कितने रुपए पर? 50 रुपए पर। कितने पर बताना है? 100 के ऊपर। इसका भाग इसमें 2 बार, ये हमारे पास 4% लाभ आया। ओके 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 ओके। कईयों का एक ने 4% हानि बताया। हानि नहीं होगा मित्रों, इसमें लाभ ही आने वाला है। ये प्रश्न हानि का नहीं है। ओके, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही अभी तक जो है सिंपल प्रश्न है, क्योंकि हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तथा उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, उस पर उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया हुआ है, उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है। मैं एक आगे वाला क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, दोनों सेम ही पैटर्न पर होने वाले लगभग। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल, आप पहले वाले का आंसर दीजिए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। 1400 रुपये में वो साइकिल खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेच देता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एकदम छोटा प्रश्न आ गया फिर से आपके लिए, एकदम छोटा सा प्रश्न है। एक फ्रेंड ने मैसेज किया है लाइव चैट के दौरान कि बोला यहाँ लाइट आ रही है बोर्ड पर। किस साइड में आ रही है आप बता दीजिए, मैं उस साइड में नहीं लिखूंगा। हो सकता है कि लाइट आ रही हो, क्योंकि आज जो है हमारे लिए बोर्ड नया था। जहाँ हम डेली वीडियो बनाया करते हैं मैं वहाँ नहीं था, तो कहीं दूसरी जगह आया हुआ था, उसकी जगह से मैं इस पे बना रहा हूँ। अगर आपको इस पे लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। आज के आप एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, है ना। जहाँ पर भी आपको लाइटिंग आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर आ रही है आपको, आप थोड़ा सा लिख के मेंशन कर दीजिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ भी आ रही है, मैं वहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए इस पहली वस्तु की बात करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात 20, विक्रय मूल्य का अनुपात ये रहा। उसको बोला वस्तु का प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखो मैंने बोला आगे 0 लगा करके कुछ ना कुछ मान लेना है। मैं सीधा ही मान लेता हूँ यहाँ पर कि 20 रुपये में खरीदी, 21 रुपये में बेची, फायदा कितने रुपए का हुआ? 1 रुपये का। या मान लो 200 रुपये में खरीदी, 210 में बेची, कितने रुपए का फायदा? 10 रुपये का फायदा। 2000 में खरीदी, 2100 में बेची, 100 रुपये का फायदा। इस प्रकार हम आंसर निकाल लेंगे तो लाभ आ गया। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इसका भाग इसमें 5 बार, 5% लाभ आ गया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इस पे आते हैं, 1400 रुपये में खरीदती है साइकिल और 15% की हानि होती है, तो हानि बटा क्रय मूल्य
अब हमारे पास में हानि का प्रतिशत नहीं, विक्रय मूल्य पूछा था, तो 1400 का 15%, इन दोनों को काट देते हैं हम, सॉरी का 15%, ये रहा 2 0 से 2 0, 14 इंटू 15, इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ये हमारे पास होता है 210। कितने का हो रहा है, 210 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। 1400 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 200 रुपये कम में बेच देगा, तो ये हो जाएगा 1190 रुपये। वह उस वस्तु को 1190 रुपये में बेच देता है। 1190 में ये 10 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएंगे, 1200 1400 हो गए। ठीक है, ये भी हमारे क्वेश्चन दोनों के दोनों कंप्लीट हुए। आई थिंक आपको लाइटिंग इश्यू जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ नहीं आ रहा होगा। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कुछ आपके लिए लिखते हैं, आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। तो आप पूछा प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ये लो सेम अभी वही प्रश्न आ गया जो भी यहाँ लिखा हुआ था, और प्रश्न लिख देता हूँ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1404 रुपये है। इसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वह 8% होता है। यदि इसे 18% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। ये क्या और लिख देता हूँ, क्वेश्चन है 40% लाभ पर वस्तु को बेचे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपये होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ तक हमारा काम हुआ है। अब देखिए इन तीनों के आंसर देने हैं हमें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको आता है, देखो एक आंसर है इसका 20% हानि, 20% हानि दो, सबके 20% हानि आ रहा है। शायद जिसके नहीं आ रहा है वो अपना चेक करे ना, एक बार अपना चेक कर लेना कि अगर नहीं आ रहा है तो। चलिए इस प्रश्न पे बात करते हैं। क्रय मूल्य 5 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया, तो उसको हानि कितनी हुई। ये देखो हानि हुई थी उसको 1 रुपये की। उसको कितनी हानि हो गई, 1 रुपये की हानि हुई क्रय मूल्य 5 रुपये पर। तो 100 पर कितनी होगी, 20 की। 20% लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर मैं मानता ये 50 और 40 तो ये 10 हो जाता, तो 10 रुपये की हानि हो जाती 50 रुपये पर, तो 100 रुपये पर तो वही होने वाली है 10 × 2 20। यदि क्रय मूल्य 1404 रुपये है, लाभ 8% होता है। बात करते हैं, देखिए हमारे पास में क्रय मूल्य कुछ नहीं है, मैं मान लेता हूँ। माना क्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपये का। लाभ 8% का मतलब क्या है, 8 रुपये का लाभ होता है 100 रुपये पर। तब हमारे पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा 108। 100 रुपये में खरीदी वस्तु को 8% के लाभ पर अगर बेचा जाए तब हमारे पास उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 108। जबकि हमारे पास कुछ दिया हुआ है, हमने
साधारण ब्याज पढ़ते समय एक चीज़ सीखी थी कि इनका जोड़ा बना लेना। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है उसका विक्रय मूल्य 1404 रुपये, विक्रय मूल्य 1404, हमने बोला इसका विक्रय मूल्य 108 है, ये जोड़ा कहलाता है। क्वेश्चन बोल रहा है 1404 आते हैं, हम बोल रहे हैं 108 आएगा। अब पूछो कि क्या ज्ञात करना है यदि इस वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाए। तो देखो 100 में खरीदे, 18 रुपये का लाभ रख के बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य होगा 118 रुपये। अब मैं भाग लगा देता हूँ, इसमें भाग लगा देता हूँ। जैसे किसी का भी भाग लगा दो, जैसे इसमें अगर 12 का भाग जा रहा है तो 12 का लगा दो। 12 का भाग जा रहा है क्या इसमें? आंसर दे जल्दी से, क्या इसमें 12 का भाग पूरा जा रहा है? यस एंड नो। बारह का भाग जाएगा क्या? एक आंसर आया है, इसमें जा रहा है, ऊपर वाले में नहीं जा रहा है। ठीक है, और किसी का दे देते, 9 का दे देते हैं। इसमें 9 का 12 बार, इसमें 9 का भाग पहले 1 बार, मेरे पास बच गया यहाँ 5। 50 में जाता है 9 का भाग 5 बार, और अब बच गया और 5, और 54 में जाता है 6 बार। ठीक है, इसका चला गया। अब मैं काम करता हूँ, और किसी का भाग देते हैं अभी, और किसका देते हैं। देखिए मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, 156, ये 12, ये रहा, इसका आधा कर देते हैं। 2 का भाग जाएगा 7 बार, और 2 का भाग 8 बार, इसका आधा हो जाएगा 6, और इसका भाग इसमें दे देते हैं पहले 1 बार, और उसके बाद में 3 बार। ये देखो 13 बार, 13 गुना 18 कर लेंगे, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और इतना आप आई थिंक कर सकते हैं। 13 × 18, देखिए 13 को 8 से गुना कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 13 × 8 104, 104 का 4 हासिल का 10, 13 और 10 23, हासिल का 2, 13 और 2 15, आई थिंक 1534 रुपये उसका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे आ जाते हैं कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो इतना है, लाभ हो रहा है 40%। मैं मान लूँ, माना यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, लाभ होता है 40, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? 140 रुपये। प्रश्न में बोलता है कि 560 रुपये उसका विक्रय मूल्य, हम बोल रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य 140 है। तो ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य की वैल्यू। इसको इसमें भाग लो, 14 गुणा 4 56, 4 गुणा 100 400 उत्तर आ जाएंगे। उसका क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की एक शानदार ऑनलाइन क्लास के साथ। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।